मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को किसी से डर कर भागते हुए देखते हैं। कोई तो था जिससे यह डर कर भाग रही थी। फिर भागती हुई वह एक पुल के ऊपर चली जाती है। तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है, इसलिए वह पुल से नीचे कूदती है। तब वह सीधा एक ट्रक के ऊपर जाकर गिरती है और मर जाती है। अब हम वॉल्टर मार्शल को देखते हैं जो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ अपनी बेटी को डांट रही है। फिर पूछने पर वह बताती है कि यह सोशल मीडिया पर अजनबी लड़कों से बात करती है और खुद की तस्वीरें पोस्ट करती है। फिर मार्शल उसको अपने पास बिठाकर उसका सोशल मीडिया चेक करता है और समझाता है कि कभी किसी अजनबी लड़के के साथ बात नहीं करनी। वो पहले तुमको अपनी बातों में फंसाएंगे और फिर तुम्हारे साथ क्या होगा तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। अब हम लारा को देखते हैं। एक स्ट्रेंजर ने इसे अपनी बातों में उलझा लिया है। फिर यह स्ट्रेंजर उसे एक होटल रूम में ले जाता है और सोचता है कि मैंने इस खूबसूरत लड़की को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन इसे यह नहीं पता कि यह खुद ही जाल में फंस गया है। ऊपर इसे बेहोश करके इसकी सर्जरी करवा देता है और इसको कहता है कि मैं समाज की गंदगी दूर कर रहा हूं। फिर यह उसे मेडिसिन देकर कहता है कि दिन में 2 बार ले लेना और तुम्हारे साथ क्या हुआ पुलिस को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जब वह ट्रक ड्राइवर ट्रक का माल अनलोड करता है तब उसे उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है और वह पुलिस को बुला लेता है। फिर वह यह लिस्ट रेचल को देकर वहां से चला जाता है। फिर सुबह पुलिस उस पुल का पता लगा लेती है जहां से वह लड़की कूदी थी। दूसरी तरफ कूपर लारा को कान में पहनने के लिए ट्रैकिंग डिवाइस देता है। यह अक्सर लारा को एक चारे की तरह इस्तेमाल करता था। यह उन लोगों को निशाना बनाता था जिनके खिलाफ पहले भी लड़की छेड़ने के मामले दर्ज थे। इसके कंप्यूटर में हर अपराधी की फाइल थी, लड़कियों के किडनैप होने की या मारे जाने की। अब रात को कूपर लारा को एक रेस्टोरेंट में भेजता है। इस बार वह किसी और को निशाना बनाने वाला था, लेकिन इंतजार करते करते लारा वहां से जाने लगती है। जब वह रेस्टोरेंट से बाहर आती है तो कोई उसे किडनैप कर लेता है। जब थोड़ी देर बाद वहां पर कूपर आता है तो उसे पता चलता है कि लारा जा चुकी है। फिर कूपर अपनी कार में बैठकर उसको ट्रैक करता है। कूपर बहुत तेज गाड़ी चलाता है क्योंकि जिसने लारा को किडनैप किया था वह उससे काफी दूर था। तभी कोई उसकी कार में टक्कर मार देता है। फिर उस कार में से एक बूढ़ा निकलकर आता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, कहीं तुम्हें तो कोई चोट नहीं लगी। वह बूढ़ा कूपर को जाने नहीं देता और पुलिस को बुला लेता है। वह पुलिस को कहता है कि शायद इस गंजे ने शराब पी रखी है और इसने मेरी गाड़ी को भी ठोक दिया है। इसलिए पुलिस वाले कूपर को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उसके लैपटॉप की जांच से पता चलता है कि उसने 100 से भी ज्यादा लोगों की प्रोफाइल ओपन कर रखी थी। तभी कमिश्नर बताता है कि ये पहले जज थे, फिर किसी ने इनकी फैमिली को मार दिया और उसके बाद इन्होंने अपने काम से इस्तीफा दे दिया। फिर पूछताछ में कूपर बताता है कि फालतू के सवाल पूछना बंद करो, एक लड़की की जान खतरे में है। उस लड़की का ट्रैकर भी एक जगह पर जाकर बंद हो गया है। फिर बहुत सारी पुलिस उस लड़की को ट्रैक करने के लिए जाती है। ये ट्रैकर पुलिस वालों को उसी पुल के पास ले जाता है जहां पहले वाली लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। फिर उन्हें पास में ही एक बड़े से घर के बारे में पता चलता है। सभी पुलिस वाले बाहर रुकते हैं और मार्शल विंडो से घर के अंदर झांक कर देखते हैं। अंदर एंटर करता है। वह घर पूरी तरह से खाली था, घर में कोई भी नहीं था। तभी मार्शल को नीचे बेसमेंट से म्यूजिक की आवाज आती है। जब मार्शल नीचे जाता है तो वह पाता है कि वहां बहुत तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा था। वहां छोटे छोटे कब्बन भी बने हुए थे और उन कब्बनों में झांकने पर पता चलता है कि इनके अंदर लड़कियों को बंद करके रखा गया है। फिर मार्शल और अंदर जाता है, तभी उसे कोई आदमी दिख जाता है। फिर अंदर जाकर मार्शल उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है। लारा भी वहीं पर एक कब्बन के अंदर बंद थी। फिर पुलिस उन सभी लड़कियों को रेस्क्यू कर लेती है। इन सभी लड़कियों के कान के पर्दे भी फट चुके थे। फिर रेचल एक लड़की से पूछती है, क्या तुम उसे जानती हो? लेकिन वह मना कर देती है। तभी वहां पर कूपर लारा को लेने के लिए आता है। मार्शल कहता है, सर आप जो तरीका अपना रहे हैं वह गलत है। लारा कहती है, ये मत भूलो कि हमने ही उनका पता लगाया है, वरना तुम लोग तो वारदात के बाद ही आते हो। वहां जो आदमी पकड़ा गया था वह बहुत अजीब था। वह लगातार खुद को शीशे में देख रहा था। तभी उसके पास रेचल आती है। वह पूछती है, क्या तुम्हारा नाम साइमन है? वह पागल कुछ नहीं बोलता। फिर रेचल उससे पूछती है, क्या तुम्हें वकील चाहिए? लेकिन साइमन मना कर देता है। इसके बाद उस घर की अच्छे से छानबीन की जाती है और उसमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी लड़कियों को मारा गया है। जो लड़कियां वहां से बची थीं उनके पेरेंट्स उनसे आकर मिलते हैं। एक आदमी को अपनी बेटी के लिए रोता देखकर मार्शल भी इमोशनल हो जाता है। फिर वह घर जाकर अपनी बेटी को संभालता है। अगले दिन जब मार्शल पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे रेचल बताती है कि यह 3 घंटे से लगातार बिना हिले खुद को शीशे में देख रहा है। रेचल बताती है कि मुझे इसके दिमाग में घुसने में परेशानी हो रही है, यह बहुत ही अजीब है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 6 पुलिस वाले उस घर के बेसमेंट में छानबीन कर रहे थे। तभी किसी ने वहां पर जहरीली गैस छोड़ दी और उन सबको मार दिया। फिर कमिश्नर हार्पर गुस्से में साइमन के पास जाता है और उससे पूछता है, वहां क्या बकवास चल रही है? वहां 6 पुलिस वाले मारे गए हैं। फिर साइमन जोर जोर से रोने लगता है
और कहता है, यह एक खेल है, तुम सब मरोगे। साइमन हर बात को 3 बार रिपीट किया करता था। फिर रेचल उसे शांत करके उससे पूछती है, तुम्हारे पास पैसा कहां से आता है? वह बताता है, मुझे पैसा सेंटा क्लॉज देकर जाता है। फिर कमिश्नर रेचल को बाहर बुलाकर कहता है, अगर यह हमें कुछ भी नहीं बता रहा तो हम इसे कोर्ट में पेश कर देंगे और फिर इसको सजा मिल जाएगी। अब रात हो जाती है। अब हम ग्लासो और उसके साथी को देखते हैं जो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाने लगते हैं। फिर ग्लासो अपने साथी को कार में बैठने के लिए कहकर कुछ सामान लेने चला जाता है और कार स्टार्ट करते ही उसमें विस्फोट हो जाता है जिससे वो ऑफिसर मारा जाता है। फिर कमिश्नर मार्शल से कहता है, हमें जल्दी से जल्दी इस गंदगी को साफ करना होगा। ग्लासो को भी अपने साथी की मौत पर बहुत दुख होता है। फिर मार्शल साइमन के पास जाता है। साइमन उसे देखकर छुपकर बैठ जाता है। फिर मार्शल उसे भरी हुई गन देता है और कहता है, मुझे गोली मारकर यहां से जा सकते हो। लेकिन साइमन में इतनी ताकत कहां थी। फिर मार्शल कमिश्नर के पास जाकर बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी और का हाथ है, क्योंकि ये सब करना उसके बस की बात नहीं। तभी उनकी साथी बताती है कि साइमन की मां ने एक टेक्सटाइल मिल में सुसाइड कर ली थी। पुलिस को वहां पर एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें लिखा था, मेरा शैतान बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मैंने शैतान को छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह छुप नहीं पा रहा है, इसलिए मैं खुद को मार रही हूं। फिर मार्शल लारा के पास जाता है और उससे कूपर के बारे में पूछता है। और अगले दिन जब मार्शल पुलिस स्टेशन जाता है तो रेचल उसे साइमन की मां के बारे में बताती है। पहले मार्शल को साइमन के बारे में जानना था कि उसकी हरकतें किस दिशा में जा रही हैं। फिर जब वे 3 लोगों की सूची बनाते हैं, उनमें से सबसे पहले वे लेविस रेडस्टोन के पास जाते हैं। वह एक वर्कशॉप में काम करता था। जब मार्शल और उसके साथी अंदर जाते हैं तो वह उन सब पर गोलियां चलाता है, लेकिन मार्शल उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुमने ऐसे इंसान को बम बनाकर दिया जिसने 10 से ज्यादा लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार डाला है। इस बात से वह गिल्टी हो जाता है और खुद को ही शूट कर लेता है। उधर रेचल साइमन के पास जाती है ताकि वह उसे सब कुछ सच सच बता दे। वह उससे पूछती है कि अपनी मां के बारे में बताओ। बार बार पूछने पर साइमन बताता है कि वह मुझे मंकी की तरह पिंजरे में बंद रखती थी। फिर वह रेचल पर हमला कर देता है, लेकिन पास खड़ा पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। फिर जब रेचल वहां से बाहर जाती है तो एक पुलिस वाला उसे एक बॉक्स लाकर देता है जो उसके लिए ही आया था। दूसरी तरफ ग्लासो जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश पड़ी है और उसके छोटे बच्चे को भी कोई उठाकर ले गया था। फिर उसे भी वहां एक नोट मिलता है। उधर रेचल देखती है कि उस बॉक्स के ऊपर जो स्लिप लगी थी उसके अंदर लिखा था, समय कम है, घड़ी टिक टिक कर रही है। फिर रेचल समझ जाती है कि इसके अंदर बम है, इसलिए वह पुलिस स्टेशन खाली करने के लिए कहती है। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच जाती है। तभी ग्लासो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और साइमन को वहां से निकाल कर ले जाता है। जब मार्शल को पुलिस स्टेशन में बम होने का पता चलता है तो वह पुलिस स्टेशन जाता है। फिर वह भागकर साइमन के रूम में जाता है, लेकिन देखता है कि साइमन वहां पर नहीं है। इतने में ग्लासो साइमन को वहां ले जाकर छोड़ देता है जहां उसे कहा गया था। फिर जब ग्लासो वापस पुलिस स्टेशन में जाता है तो देखता है कि उस बॉक्स के अंदर उसकी बेटी थी। मार्शल बस खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। फिर मार्शल भागकर अपने घर जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। अगले दिन जब मार्शल पुलिस स्टेशन जाता है तो रेचल उसे साइमन की मां के बारे में जानकारी देती है। रेचल मार्शल को एक वीडियो दिखाती है जिसमें साइमन की मां ने एक बार शिकायत की थी कि साइमन का बाप बहुत ही बुरा इंसान है और वह उसके साथ अक्सर गलत करता है, लेकिन कहीं भी साइमन के पापा का नाम मेंशन नहीं था। फिर वे कूपर को भी अपनी हेल्प करने के लिए पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। कमिश्नर कहता है कि पता लगाओ कि जिस कपड़ा फैक्ट्री में साइमन की मां ने खुदकुशी की थी उसका मालिक कौन था। पता चलता है कि वह फैक्ट्री किसी डेविड नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड थी। उसने हाल ही में एक रिपोर्ट लिखवाई थी। उसका कूपर के साथ कार एक्सीडेंट हुआ था। कूपर समझ जाता है कि उस दिन जब वह लारा को ट्रैक कर रहा था तो वह एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया था। फिर उसके घर का एड्रेस पता करके पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब वे घर के अंदर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि साइमन ने अपने बाप को मार डाला है। पूछने पर साइमन बताता है कि वो मेरा टेडी बियर नहीं दे रहे थे। फिर अचानक से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। वह रेचल को गाली देकर कहता है, अगर तुम यह जानना चाहती हो कि मैंने उन लड़कियों के साथ क्या किया तो मुझे मेरा टेडी बियर दे दो। फिर रेचल उस टेडी बियर को उसके मुंह में ठूंस देती है। अब उसे दोबारा लॉकअप में बंद किया जाता है। साइमन अपना सारा खाना टेडी बियर के ऊपर डाल देता है। तभी वहां कूपर आता है और बताता है कि किसी ने लारा को किडनैप कर लिया है। मेरे पास लारा के अलावा खोने को कुछ नहीं है।
फिर वे दोबारा साइमन के पास जाते हैं और साइमन से पूछते हैं कि लारा कहाँ है। साइमन कहता है अभी वो जिंदा है, लेकिन घड़ी की सुई चालू है, जाकर ढूंढो उसे। अब कमिश्नर उससे तंग आ गया था, इसलिए वह उसे कोर्ट में पेश करने के लिए कहता है। अगले दिन जब वे उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाते हैं, रेचल मार्शल से कहती है तुम यहीं रुको, मैं जाऊंगी क्योंकि लारा अभी भी गायब है, तुम उसको ढूंढो। जब साइमन को कोर्ट ले जाया जा रहा था, कूपर अपनी कार में उसका पीछा करता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि साइमन कोर्ट जाए। कोर्ट में जाने पर वह कभी भी नहीं बताएगा कि लारा कहाँ है। मार्शल पुलिस स्टेशन में साइमन के सीसीटीवी कैमरा फुटेज देख रहा था। तभी वह नोटिस करता है कि पहले की फुटेज और बाद की फुटेज में फर्क है। दोनों में जो आदमी हैं वे अपने अलग अलग हाथों से पेंटिंग कर रहे हैं। फिर वह समझ जाता है कि साइमन एक नहीं दो हैं। फिर वह उनके पीछे जाने लगता है। रास्ते में रेचल पूछती है कि लारा कहाँ है, लेकिन इतने में कूपर अपनी कार से उनकी कार को टक्कर मारता है और उनकी कार पलट जाती है। फिर वह साइमन को बाहर निकालता है और उससे पूछने की कोशिश करता है कि लारा कहाँ है। इतने में वहां एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक आदमी आकर कूपर को शूट कर देता है। रेचल यह सब कुछ देख रही थी। वह दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि साइमन का जुड़वा भाई था। फिर साइमन कहता है मुझे रेचल अच्छी लगती है। फिर वे रेचल को भी किडनैप करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में वहां मार्शल पहुंच जाता है। मार्शल घायल पुलिस वाले से पूछता है कि वे कहां गए हैं। वह बताता है कि उन्होंने किसी विंटरबर्ग नाम की जगह का जिक्र किया था। फिर उनकी टीम सर्च करती है कि विंटरबर्ग आखिर है क्या। उन्हें पता चलता है कि यह किसी तालाब का नाम है। दूसरी तरफ साइमन और उसका भाई विंटरबर्ग पहुंच जाते हैं, जहां चारों तरफ बर्फ थी और एक जमा हुआ तालाब था। फिर वे लारा और रेचल को एक कपड़े में पैक कर देते हैं और उनके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर उन्हें तालाब के ऊपर छोड़ देते हैं। साइमन का भाई जलती हुई बॉल से उन पर निशाना लगाता है। साइमन इस चीज को खूब एंजॉय कर रहा था, मगर कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाती है। साइमन और उसका भाई जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जब मार्शल रेचल को बचाने जाता है तो देखता है कि उस तालाब की परत बहुत ही पतली थी। फिर वे दोनों लड़कियां धीरे धीरे चलकर मार्शल के पास आ जाती हैं। फिर मार्शल रेचल को एक गन देता है और वे दोनों उन भाइयों को ढूंढने जाते हैं। वे छुप छुप कर पुलिस वालों को मार रहे थे। साइमन का भाई रेचल को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ मार्शल देखता है कि साइमन एक बॉडी के साथ खेल रहा है। फिर वह उसे पकड़कर तालाब के बीच में ले जाता है। साइमन जोर जोर से चिल्लाकर अपने भाई को बुलाता है। तभी उसकी आवाज सुनकर साइमन का भाई रेचल को गन पॉइंट पर लेकर वहां आ जाता है और कहता है कि साइमन को छोड़ दो। मार्शल कहता है मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही, थोड़ा पास आकर बोलो। फिर साइमन का भाई थोड़ा और पास जाता है और रेचल के पांव के पास गोलियां चलाकर कहता है मैं इसको तालाब में गिरा दूंगा वरना मेरे भाई को छोड़ दो। फिर मार्शल साइमन से कहता है कि अगर तुम अपने भाई को प्यार करते हो तो जाकर उसे कस के गले लग जाओ। फिर साइमन अपने भाई के पास जाने लगता है। उससे पहले साइमन का भाई मार्शल को गोली मार देता है और जैसे ही वे दोनों भाई मिलते हैं, प्रेशर के कारण तालाब की बर्फ टूट जाती है और वे दोनों तालाब में गिर जाते हैं। वे दोनों भाई मछली की तरह फड़फड़ा रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं बचाता और देखते ही देखते वे दोनों भाई डूब जाते हैं और केस क्लोज हो जाता है।